हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राकेश रंजन सर आज फिर कंपोजिट फंक्शंस का ही डिफरेंशिएशंस का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आपका कुछ क्वेश्चंस आपको पहले वीडियो में दे दिया गया है और कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन का वीडियो भी बनाया गया है, जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें u बटा v का कंडीशन है, u इंटू v का कंडीशन है। तो वो वीडियो भी आप देखें। अगर अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। इस चैनल पर आपको हर एक 12th क्लास चाहे 11th क्लास का वीडियो अपलोड होता रहेगा और है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सा। आज का आपका पहला क्वेश्चन है 31 नंबर। y बराबर क्या है? y बराबर आपके पास में है 10x माइनस एक्स के पावर -1 x प्लस एक्स के पावर -1। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको चेंज कीजिए। तो क्या चेंज कर सकते हैं आपके पास में? तो y बराबर 10, y बराबर क्या लिखे? 10 क्या है? x माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं? x के पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1 बटा x, और इसको x प्लस 1 बटा x। तो ये क्या हो जाएगा? y बराबर 10, ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 बटा x। x क्या हो चुका है? कैंसिल। y बराबर 10 x स्क्वायर माइनस 1 बटा x स्क्वायर प्लस 1। अब आपके पास में ये कितना, आपके पास dy बटा dx है। तो इसको क्या समझिए अब आपके पास में, इसको क्वेश्चंस को अब डिफरेंशिएशंस कैसे करना है। तो इसमें कितना कंपोजिट फंक्शंस है? तो इसमें कंपोजिट फंक्शन है दो, एक है 10 और एक है x स्क्वायर माइनस 1 बटा x प्लस 1 का। तो इसको आप कैसे कीजिएगा देखिएगा। पहले आपको किसका डिफरेंशिएशन करना है? 10 का। किसका डिफरेंशिएशन करना है? 10 का। किसके सापेक्ष में? x स्क्वायर माइनस 1 बटा x स्क्वायर प्लस 1 के सापेक्ष में। 10 का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में? x स्क्वायर माइनस 1 बटा x स्क्वायर प्लस 1। फिर उसके बाद x स्क्वायर माइनस 1 बटा x स्क्वायर प्लस 1 किसके सापेक्ष में करना है? ds। किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में। तो 10 का तो डिफरेंशिएशन आपको पता है, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। मगर ये क्या है? u बटा v। ये क्या है आपके पास? u बटा v। ये फॉर्मूला किस पे बनेगा? u बटा v पर। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन इसके सापेक्ष में। तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x के जगह पे क्या रखा गया? x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस, इसको u बटा v, u और इसे v। तो ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा dx माइनस x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बटा क्या हो गया? dx। तो ये कितना हो गया? सेक स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1 बटा x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2x। x स्क्वायर का कैसे डिफरेंशिएशन? 2 इंटू 2 माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस x स्क्वायर माइनस 1। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास में 2x प्लस 0 बटा कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप इसको थोड़ा सा और लिख लीजिए। तो इसलिए ये dy बटा dx बराबर कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1। ये कितना आपके पास रहा? 2x से गुना कर दीजिए। 2x से गुना किए तो ये क्या हो गया? 2x क्यूब प्लस 2x। अब माइनस 2x से गुना किया तो माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस, मतलब 2x। तो ये माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस 2x बटा क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर।
ये कितना आपके पास रहा, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x क्यूब क्या हो गया कैंसिल, 4x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर। फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए कि 10 था x माइनस एक्स के पावर माइनस 1 एक्स प्लस एक्स के पावर माइनस यू बटा भी। तो पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया, x के पावर माइनस 1 को हम क्या लिखे 1 बटा एक्स, एक 1 बटा एक्स, एक्स एलसीएम ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन किसको कहते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक है। इसमें कितना फलन है, दो फलन, एक 10 है, एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। 10 का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में, इसके सापेक्ष में, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में, एक्स के। तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। इसको क्या समझना पड़ेगा, u बटा v, u बटा v। u बटा v का क्या फॉर्मूला होता है, v इंटू डी यू वाई बटा डी एक्स, यू इंटू डी वी बटा डी एक्स। u का फॉर्मूला लगा दीजिए डी यू वाई बटा डी एक्स माइनस u का ये कितना हो जाएगा, u कांस्टेंट रहेगा, v एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर 2x, 1 क्या है स्थिरांक, गुना किया गया 2x क्यूब 2 2 4x। फिर भी अगर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं कि सर क्या दिक्कत है, आप इसको नोट कीजिए। तो 10a का मान π/4, b का मान क्या हो गया 10x पर, इसका मान किसके बराबर आ गया, तो इसके मान के बाद हम इसको लिख सकते हैं 10 π/4 माइनस एक्स, 10 π/4 माइनस एक्स। कौन सा फॉर्मूला का यूज किया गया, 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a इंटू 10b, किसका फॉर्मूला होता है 10a माइनस b का। a का मान कितना है π/4, b का मान x, यहाँ पे कुछ नहीं है गुना, तो 1 तो सब में गुना होता है। तो ये किसके बराबर है, 10 π/4 माइनस एक्स किसके बराबर हो गया 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसके अंदर क्या है आपके पास में, दो फलन है, एक है रूट, एक है 3 फलन है, एक रूट है, एक 10 है, एक π/4 माइनस एक्स है। तो देखिए कैसे डिफरेंशिएशन होगा, तो आपके पास में dy बटा dx क्या लिखेंगे, रूट का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में होगा, 10 π/4 माइनस एक्स, किसके सापेक्ष में होगा 10 π/4 माइनस एक्स इंटू, फिर उसके बाद 10 का डिफरेंशिएशन d10 π/4 माइनस एक्स, तो इस 10 का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में होगा π/4 माइनस एक्स के सापेक्ष में, π/4 माइनस एक्स। अब π/4 का डिफरेंशिएशन π/4 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में, dx। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, रूट का डिफरेंशिएशन 10x इतना के सापेक्ष में, फिर 10 का डिफरेंशिएशन इसके सापेक्ष में, फिर इसका डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बटा 2 रूट x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 बटा 2 रूट 10 π/4 माइनस एक्स। अब 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर, एक्स के जगह पे ये क्या है एक्स के जगह पे, तो एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे π/4 माइनस एक्स। π/4 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0, x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, तो यहाँ पर क्या पुट कर दिया गया माइनस सेक, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सेक स्क्वायर माइनस में, तो आप इसके जगह पे अब देखिएगा आपके पास -1 से मल्टीप्लाई किया तो सेक स्क्वायर π/4 माइनस एक्स बटा 2 रूट 10 π/4 माइनस एक्स। बहुत जगह अब इसमें देखिए थोड़ा सा आंसर ये भी हो सकता है, आंसर ये भी हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है दूसरा आंसर सेक स्क्वायर π/4 माइनस एक्स। अब इसका मान किसके बराबर है 10 π/4 माइनस एक्स किसके बराबर है 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x, ये लिखे चाहे ये लिखे, आप ये भी आंसर लिख सकते हैं 1 माइनस
क्या हो जाएगा 1 माइनस 10x बटा 1 प्लस 10x, यही आपका आंसर होगा dy बटा dx। क्वेश्चन एक बार फिर से समझिए। हमने इस क्वेश्चन में कितना फलन था, एक रूट था, तो इस फलन को हमने थोड़ा सा बदलाव किया। आप चाहे बदलाव नहीं भी करके बना सकते हैं u बटा v, तो मगर फिर भी हम सिंपल बनाने के लिए इसमें बदलाव लाए। क्या बदलाव किए कि 1 का मान किसके बराबर होता है 10 45 माइनस 10x, 1 प्लस 10 पावर x इंटू 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 तो गुना है, तो 1 किसका मान है 10 पावर 4 मतलब 10 45 डिग्री। किसका फॉर्मूला बना 10 a माइनस b का, मतलब a का मान पावर 4, b का मान x। तो अब यहाँ पर आपके पास में 10 a माइनस b का फॉर्मूला, यहाँ पर कितना फलन है आपके पास 3 फलन है, 1 2 3। रूट का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में हुआ 10 पाई बाई 4 माइनस x का, फिर 10 का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में हुआ पाई बाई 4 माइनस x के साथ, फिर पाई बाई 4 माइनस x का डिफरेंशिएशन x के साथ। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बटा 2 रूट x। 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x। पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस था आगे। अब देखिएगा माइनस से गुना किए, माइनस सेक स्क्वायर माइनस पाई बाई 4 माइनस x 2 इंटू 1। अब ये जो मान है, ये जो मान आया वो किसके बराबर है 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x। चाहे आप ये भी आंसर लिखिए, चाहे आप ये आंसर लिखिए। चलिए नोट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रूट सेक x माइनस 1 सेक x प्लस 1। इसमें भी पहले कुछ बदलाव लाएंगे तब आपका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, या फिर इसमें नहीं भी बदलाव लाइएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मगर बदलाव लाते हैं, देखिएगा क्या बदलाव आएगा। तो सेक x को क्या लिखेंगे 1 बटा कॉस x माइनस 1, 1 बटा कॉस x प्लस 1। अब क्या करेंगे आपके पास में y बराबर कॉस x एलसीएम दिए तो 1 माइनस कॉस x बटा कॉस x, फिर दिए एलसीएम 1 प्लस कॉस x बटा कॉस x। कॉस x क्या हो चुका कैंसिल, क्या आपके पास आया 1 माइनस कॉस x बटा 1 प्लस कॉस x, ये आपके पास आ चुका है। अब इसमें क्या करेंगे, आपके पास में थोड़ा सा इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे आप इसका, इसमें भी आपको थोड़ा सा अगर ज्यादा है तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, किसका फॉर्मूला बनेगा 2 साइन स्क्वायर x बटा 2 इंटू कॉस स्क्वायर x बटा 2 क्या हो चुका कैंसिल। अब यहाँ से आपके पास में y बराबर अंडर रूट साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, क्या हो गया 10 स्क्वायर x बटा 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या आपके पास आया 10x बटा 2। फिर से क्वेश्चन समझिएगा, सेक x को 1 बटा कॉस x माइनस 1, सेक x को 1 बटा कॉस x प्लस 1, कॉस x एलसीएम लिए 1 माइनस कॉस x 1 प्लस कॉस x। इसका एक फॉर्मूला लिखा गया था 1 माइनस कॉस x का 2 इंटू साइन स्क्वायर x बाई 2 और 1 प्लस कॉस x का 2 इंटू कॉस स्क्वायर x बाई 2, तो 10 स्क्वायर x बाई 2, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर। अब इसका डिफरेंशिएशन बहुत ही सिंपल, ये 10 है और ये x बटा 2 है, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके तो dy बटा dx। 10 x बटा 2 का डिफरेंशिएशन किसके, 10 का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में x बटा 2 के सापेक्ष में, x बटा 2 का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में dx के सापेक्ष में, तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x बटा 2 इंटू x बटा 2 मतलब 1। अब इसमें क्या करेंगे 1 बटा 2, जैसे कि x बटा 2 को हम क्या लिखेंगे 1 बाई 2 को बाहर रखेंगे dx बटा dx, तो क्या आपके पास आया सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1 बाई 2। ये आंसर है। बहुत जगह हो सकता है कि इसमें नहीं भी बदलाव करके तो आंसर दूसरा भी आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से समझिए, सेक 1 बटा कॉस कॉस एलसीएम कॉस कैंसिल, 1 माइनस कॉस x का फॉर्मूला 2 इंटू साइन स्क्वायर 2 इंटू कॉस स्क्वायर साइन बटा कॉस 10 स्क्वायर रूट को कैंसिल, 10 का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में x बटा 2 का डिफरेंशिएशन
1/2 बाहर, x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y बराबर रूट साइन x साइन रूट x। इसमें आपको गुना का भी, गुणन का नियम का डिफरेंशिएशन है और संयोजन फलन का। तो पहला कौन सा है, u इंटू v, मतलब ये फलन जो है ये संयुक्त फलन नहीं है, इसमें दो फलन आपस में क्या है, गुना है। और ये साइन रूट x एक संयोजन फलन है, इसमें दो फलन आपस में मिल गया है। समझिएगा, इसमें दो फलन आपस में गुना है, इसमें दो फलन आपस में मिल चुका है, तो मिल चुका है तो उसको संयोजन फलन, और इसमें गुणन का नियम। तो इसका डिफरेंशिएशन आप u इंटू v, जब दो फलन गुना में रहता है तो इसका एक बेसिक फंडामेंटल हम बताए थे कि दो फलन गुना में है तो आप उसको कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे कि दोनों फलनों को आप u इंटू डी वी बटा डी एक्स माइनस वी इंटू डी यू वाई बटा डी एक्स, u इंटू डी वी बटा डी एक्स माइनस वी इंटू डी यू वाई बटा डी एक्स। अब देखिएगा इस दोनों फलन का आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, या ऐसे समझिए एक रूट एक्स और एक साइन एक्स दो अलग अलग फ्रेंड हैं। तो जब फ्रेंड है तो इसका डिफरेंशिएशन देखिएगा, तो पहले हम इस गुणन का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब एक दोस्त रूट एक्स बैठा, रूट एक्स बैठा तो कौन काम किया, साइन एक्स, मतलब दो दोस्त है, एक रूट एक्स बैठ गया, साइन एक्स काम किया, प्लस फिर इस पर साइन एक्स बैठा, साइन एक्स बैठा, कौन दोस्त काम किया, रूट एक्स इंटू डी एक्स, या ऐसे भी समझिए, सॉरी यहाँ पर ये क्या होगा, प्लस का होगा। अब आपके पास में फिर से जैसे इसको u मानिए, इसको v मानिए, इसको u और इसको v, u बैठा v काम किया, फिर v बैठा u काम किया, मतलब बैठने का मतलब होता है स्थिरांक, काम करने का मतलब डिफरेंशिएशन करना। अब आपके पास में इसका फलन का डिफरेंशिएशन, तो प्लस डी साइन रूट, ये कैसा फलन है, संयोजन फलन है, साइन रूट एक्स, दो फलन आपस में गुना नहीं है, दोनों फलन मिल चुका है, तो इसमें कैसे डिफरेंशिएशन होगा, साइन का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में होगा, साइन का डिफरेंशिएशन होगा रूट एक्स के सापेक्ष में, फिर इस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में होगा, dx के सापेक्ष में, किसके सापेक्ष में, dx का। अब आपके पास में रूट एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, साइन एक्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, प्लस cos का साइन का, यहाँ किसका डिफरेंशिएशन हुआ, साइन का, किसके सापेक्ष में, रूट एक्स कहते हैं, यहाँ पर क्या होगा, cos रूट एक्स, फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। आप क्या कर सकते हैं, 2 रूट एक्स एलसीएम ले लीजिए, 2 रूट एक्स क्या कर सकते हैं, या ऐसे भी छोड़ देती है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसे नोट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर, y बराबर cos ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या, साइन क्यूब अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इस क्वेश्चन में कितना है, तो इसमें आपका ये दो संयोजन फलन है, इसमें कितना संयोजन फलन, इसमें 3, इसमें कितना संयोजन फलन है, एक cos है, एक ये पूरा है, इसमें कितना, इसमें एक साइन क्यूब है, ये कितना है, क्यूब, एक साइन, एक रूट और एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब 1 2 3 एक 4 संयोजन फलन है। तो देखिए कैसे डिफरेंशिएशन हो, पर इसको थोड़ा सा y बराबर cos ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको क्या किए, साइन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का क्या हो गया, होल क्यूब, क्या हो गया, होल क्यूब। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, dy बटा dx, d cos, तो इसका डिफरेंशिएशन आपके पास में पहले cos का डिफरेंशिएशन, पहले cos का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में, इसके सापेक्ष में, मतलब क्या हो गया, cos का डिफरेंशिएशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, फिर इनटू
फिर अब देखिएगा इसका डिफरेंशिएशन डी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बटा क्या हो गया डी एक्स। अब किसका, अब बीच में क्या हो गया प्लस। अब किसका डिफरेंशिएशन क्यूब का, क्यूब का डिफरेंशिएशन देखिए क्यूब को हमने मिटाया तो किसके सापेक्ष हुआ साइन रूट एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो गया डी साइन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखिए क्यूब का डिफरेंशिएशन, क्यूब का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, तो क्यूब का डिफरेंशिएशन डी साइन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर इसका इनटू अब किसका डिफरेंशिएशन, ये क्या हो जाएगा डी साइन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसके रिस्पेक्ट में, अब किसका डिफरेंशिएशन साइन का, तो साइन का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर उसके बाद आपके पास में अब आपके पास में डी साइन का, अब देखिए रूट का डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन इस रूट का, तो ये आपके पास में डी रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसके रिस्पेक्ट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसके रिस्पेक्ट में डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आप एक बार फिर से समझिए क्यूब का, तो इस क्यूब का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, साइन का डिफरेंशिएशन साइन को मिटाएं, देखिए क्या बचा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर इस रूट का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, फिर ये इसका डिफरेंशिएशन डी एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन हुआ कॉस का, क्या लिखेंगे कॉस का क्या होता है फॉर्मूला, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, क्या लिखेंगे माइनस साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसका डिफरेंशिएशन तीनों का देखिएगा, ए क्या है स्थिरांक है, ए क्या है स्थिरांक है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू टू माइनस वन, तो 2 इंटू टू माइनस वन कितना हो गया 2x प्लस b क्या है स्थिरांक, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा b इंटू वन प्लस c का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, इस क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, अब x के पावर क्यूब होता था तो 3 इंटू थ्री माइनस वन, तो क्या लिखेंगे आपके पास में, तो 3 इंटू साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 3 माइनस वन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस, फिर इस रूट का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी जस्ट इसका डिफरेंशिएशन हम यहाँ पर करके आपको समझा दिए हैं, ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2, बी 1 एक्स का डिफरेंशिएशन 1, सी का डिफरेंशिएशन 0, ये आपको टोटल आ चुका। अब इसको एक साथ लिख लीजिए माइनस साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 2ax प्लस बी, ये कितना हो गया 3 साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 2। अब ये कितना नीचे क्या कर देते हैं 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आपके पास में 2ax, यहाँ क्या हो गया सॉरी यहाँ कितना हो गया 2ax प्लस बी, ये आपका आंसर है, आप इसे नोट कीजिए जल्दी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रूव करने का,
कॉस क्या क्या प्रूव करने का, तो इसमें कुछ दिया हुआ है कंडीशन और हमें लाना है ये। तो अब जो लाना उसके बाद पहले देखिए सेक स्क्वायर लाना। सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है? 10x का। तो अब आपको जो दिया हुआ है तो उसको 10 में चेंज करेंगे तभी ना आपको रिजल्ट आएगा सेकर। तो अब इसको हमें 10 में चेंज करना है। तो 10 का दो फार्मूला होता है, एक 10a प्लस b होता है और एक 10a माइनस b होता है। तो 10a प्लस b का पहले देख लीजिए फार्मूला क्या आपके पास है, 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब आपके पास में सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, y बराबर अब cos x प्लस साइन x, cos x माइनस साइन x। तो क्या लिखेंगे, cos x प्लस साइन x। हमें इसको 10 में चेंज करना है। तो 10 का क्या फॉर्मूला होता है, नीचे में यहाँ पे क्या है 1, यहाँ क्या है cos। तो हम अंश तथा हर में हम cos x से भाग दे देते हैं। उसके बाद देखिए तो cos, क्यों cos x से भागा दिए, क्योंकि 1 माइनस आना चाहिए। 1 कब आएगा, जब दिए हुए अंक से भाग देना पड़ेगा या दिए हुए पद से भाग देना पड़ेगा। तो हम cos x से ऊपर तथा नीचे भागा दे देते हैं, cos x माइनस साइन x बटा cos x। अब क्या लिखेंगे, cos x बटा cos x प्लस साइन x बटा साइन x, सॉरी साइन x बटा cos x। यहाँ क्या हो जाएगा, cos x बटा cos x और माइनस साइन x बटा cos x। ये कितना आपके पास में है, 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x। अब आपके पास में नेक्स्ट अब आप क्या देखिए, अब हमें इसको लाना है, 1 प्लस 10x है 1 माइनस 10x है। तो अब इसे आपको 10a प्लस b या चाहे 10a माइनस b का 1 किसका मान होता है, 1 होता है 10 पाई बाई 4 का मान। तो y बराबर क्या रखेंगे, 1 की जगह पर 10 पाई बाई 4 प्लस 10x बटा, अब यहाँ पर कुछ नहीं है गुना, तो 1 तो गुना है, 1 तो किसी भी पद में या किसी भी टर्म्स में आपको गुना रहता है, वेल डिफाइंड है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 किसका मान है 10 पाई बाई 4 इंटू 10x, क्या है 10x। तो क्या फॉर्मूला होगा, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो y बराबर क्या फॉर्मूला लगा आपके पास में, 10a प्लस b का, a का मान है a, ये किसका मान है b। तो पाई बाई 4 प्लस x, पाई बाई 4 प्लस a मतलब 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो 10a प्लस b का फॉर्मूला। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसमें कितना संयोजन फलन है, 2 संयोजन फलन, एक 10 है एक पाई बाई 4 प्लस x है। d10 पाई बाई 4 प्लस x किसके रिस्पेक्ट में, 10 का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, पाई बाई 4 प्लस x के रिस्पेक्ट में। फिर इसका पाई बाई 4 प्लस x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, dx के। तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, क्या होता है सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस x। पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन, पाई बाई 4 मतलब स्थिरांक, स्थिरांक का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। तो आपके पास आ चुका पाई बाई 4 प्लस x। आज ही इनवर्स आपको कंपोजिट फंक्शंस का ये था लास्ट क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े, उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए, अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, पूछिए, उसको हम बता के देखेंगे आपको। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, चलिए नेक्स्ट वीडियो आप वेट कीजिए।